हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डी सीगर। आज सीए फाउंडेशन के लिए लॉगरिथम पर डिस्कस करेंगे। अक्सर लॉगरिथम से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे बड़ी बात है कि लॉगरिथम्स को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं कि भाई लॉग करेंगे, लॉग पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए a पे पावर x इज इक्वल टू बाई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा a पे पावर x इज इक्वल टू बाई। अगर हम इसका लॉग लें तो क्या होगा, इसका लॉग होगा। लॉग लेते कैसे हैं, देखो सबसे बड़ी बात मैंने कहा दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। a पे पावर x इज इक्वल टू लॉग बाई, लॉग a पे पावर x इज इक्वल टू, हमारे पास नंबर था a पे पावर x इज इक्वल टू बाई, मैंने लॉग ले लिया। अब क्या है, प्रॉपर्टी है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी बात को, प्रॉपर्टी को। तो लॉग a इज इक्वल टू लॉग बाई, तो x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये जो नंबर है ना ये बेस में चला जाता है, तो ये बन जाएगा ये। इसकी अगर लॉग लेंगे तो बन जाएगा x इज इक्वल टू लॉग बाई बेस ए। यहां पर ये क्या है, ये क्या है, ये है बेस, और ये क्या है, ये है नंबर, और ये क्या है, ये वैल्यू है। तो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, कोई फंक्शन दे रखा है a पे पावर x इज इक्वल टू बाई। यहां पर a बेस है, x नंबर है और बाई वैल्यू है। इसको लॉग की फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग बाई बेस ए। तो ये बन गया हमारा लॉग की फॉर्म। अब जैसे मैंने सिंप्लीफाई करके देखेंगे, अब जैसे कि हमने कहा कि 5 पे पावर 3 है, ये आप देखें तो 125 होता है, ये 5 का क्यूब। अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो लॉग के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ये लॉग के फॉर्म में लिखा है लॉग 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, यहाँ पे ये लॉग है। अब जैसे लॉग से ही एंटी लॉग निकलता है, तो अगर एंटी लॉग में क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा बेस होता है, अगर मैं इसका एंटी लॉग लूं, एंटी लॉग लेने को ना लॉग खत्म कर देना, तो हम जो क्या है ऐसे लिखेंगे कि जो बेस है वो राइट हैंड साइड में जाके पावर बन जाता है गिवन नंबर की। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 125 इज इक्वल टू 3 पे पावर 5 पे पावर 3, क्योंकि ये बेस है ना, बेस जो है इधर वाला नंबर बेस पर पावर के फॉर्म में हो जाएगा। तो 125 इक्वल टू 5 पे पावर 3 हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल सिंप्लीफाई कर दूं कि लॉग 512 बेस 8 है और वैल्यू है इसकी 512, तो इसकी हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है इस नंबर की। सबसे बड़ी मैंने कहा इसको x कह दिया, तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई कि हम क्या करते हैं कि जो बेस है ना, बेस पर राइट हैंड साइड वाला नंबर ऐसे पावर के फॉर्म में हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 512 इज इक्वल टू 8 पे पावर x। तो इसको मैं अगर 8 के फॉर्म में लिख दूं तो ये हो जाएगा 8 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8 पे पावर x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। यानी इसकी जो वैल्यू आ गई लॉग 512 बेस 8 की, ये क्या आ गई, 3 आ गई फाइनली वैल्यू। अच्छा, ये तो हमने वैल्यू निकालना सिखाया। अब देखिए लॉग जो है डिफाइंड जो है किस किस के लिए होता है। पहली बात तो लॉग डेफिनेशन के लिए बात यह है कि ये जो है ना y कैसा होना चाहिए, लॉग डेफिनेशन के लिए y शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। दूसरी बात ये जो बेस है ना, ये बेस की वैल्यू जो क्या है ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि ये 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, इट्स नॉट बी 1। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये 1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बेस को, जो बेस चेंज फॉर्मूला भी आगे बताएंगे, ये नीचे जाएगा और नंबर 0 आने पर न्यूमरेटर अपॉन 0 मींस अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात रही बेस। अब इसकी बात कि इसका जो बेस लॉग है, लॉग का बेस जो है 2 तरह का होता है। एक तो होता है लॉग में नेचुरल लॉग, जिसका बेस ई हो, ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो हम इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। और एक होता है बेस 10 जिस पर लॉग टेबल डिफाइंड होती है। लॉग टेबल डिफाइंड हमेशा बेस 10 पर होती है, जो कि लॉग टेबल के यूज जैसे हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुटीज, इसमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है जो कि बेस 10 पर डिफाइंड होती है। अब देखिए इसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज है, लॉग की प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम log 1
और यहां पर बेस में एनी वैल्यू लेना है। log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है? log 1 ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है, चाहे उसका बेस कुछ भी हो। बस ये है कि बेस जो है यहां पर 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। अब देखो, log 1 एनी बेस पर 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है log a बेस a। जब वैल्यू और बेस अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये हमेशा 1 आता है। वैल्यू और बेस 1 होता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि log m प्लस log n है, इसको हम log mn लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे मैंने कह दिया कि log 3 प्लस log 5 है, मैं इसको log 15 भी कह सकता हूं, या हम उल्टा भी कह सकते हैं। जैसे मैंने log 18 कहा तो आप कह सकते हो log 2 इंटू 9, तो हम कह सकते हैं log 2 प्लस log 9, ऐसे भी कह सकते हैं। और जैसे मैंने log 30 लिख दिया, अब इसके फैक्टर करें तो ये जाएगा 2 3 5, तो इसमें ये log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 ये भी हो सकता है। इसमें 3 फैक्टर आ गए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थर्ड है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ। एक प्रॉपर्टी फोर्थ ये है कि log m माइनस log n है, इसको मैं log m अपॉन n कह सकता हूं। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा log 5 माइनस log 2, इसको मैं कह सकता हूं log 5 अपॉन 2। हम यहां से और भी एग्जाम्पल कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा log 13 अपॉन 7 है सपोज, तो मैं क्या कह सकता हूं log 13 माइनस log 7, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि log a पे पावर m बेस n है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं m log a बेस n, ये आगे आ जाती है, पावर होती है वो आगे आती है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, हमने कहा log 3 5 पे पावर 4 दे दिए मैंने सपोज, तो ये क्या हो गया? 4 आ जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा log 5 बेस 3। और एग्जांपल दें, हमने कह दिया कि सपोज 2 log 3 बेस 5 है सपोज, तो मैं क्या कह सकता हूं उसको log 5, और ये देखो ये पावर में चला जाएगा 3 पे पावर 2, हम इसको कह सकते हैं log 9 बेस 5। हम इस तरह से कह सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं और आगे बताता हूं। अब देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 6 है कि log a बेस b पे पावर n, इस तरह का है। तो हम क्या करेंगे अब कि अब बेस पे पावर n है तो ये अपॉन में चली गई, तो log a बेस b। जैसे एग्जांपल के तौर में दूं log 3 5 पे पावर 4 सपोज, तो हम क्या कह सकते हैं 1/4 log 3 बेस 4 बेस 5, क्योंकि जो पावर है ना बेस में वो डिनोमिनेटर में आती है
और पावर न्यूमरेटर में होती है, जो वैल्यू में होती है वो न्यूमरेटर में आती है। दूसरा एग्जाम्पल कोई दे दें, उल्टा करके भी दे सकते हैं हम। लॉग, सपोज यहां पर हमने दे दिया 1/3, 2 और 3, इस तरह का दे दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं दूसरे फॉर्म में, पावर के फॉर्म में। मैं लिख सकता हूं 2 3 पे पावर 3। अब देखिए ये जो है बेस से आई थी पावर, तो मैंने ये बेस में ही लगा दी 3 पे पावर 3, और इसको मैं कह सकता हूं log 2 बेस 27। 3 पे पावर 3 कितना होगा 27। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नेक्स्ट ये कहती है कि जब न्यूमरेटर, यानी हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू और बेस दोनों में अगर पावर है तो हम इसको कह सकते हैं m/n log a बेस b। और एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखें। सपोज log, हम इसको कह सकते हैं log 6 to 5 और ये 16 है। log 6 to 5 और ये 16 है, मैं इसको कह सकता हूं log 5 पे पावर 4 आ जाएगी और 2 पे पावर 4 आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी यूज करते हुए देखो ये 4/4 log 5 बेस 2, यानी ये कितना हो गया log 5 बेस 2 फाइनल आंसर हो गया। और एग्जांपल दे सकते हैं log, हमने कहा log 2√3। अब थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, log 2√3, और यहां पर हम कहते हैं अगर 27 ले लें तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ ठीक है, ये ले लिया मैंने, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं log 18 देखें, और एग्जांपल दे लेते हैं log 16 ले लिया मैंने, इधर मैंने सपोज 4 ले लिया, तो log 2 पे पावर 2 हो जाएगा ये, और ये 6 पे पावर 3 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 3/2 log 6 बेस 2, ऐसे कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं लॉग की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखिए, प्रॉपर्टी नेक्स्ट बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे कि log a बेस b है, इसमें कोई भी बेस ला सकते हैं हम, रिक्वायर्ड बेस जो हमें चाहिए, ठीक है। अगर नहीं दे रखा है कोई बेस तो हम नॉर्मली बेस ए ले लेते हैं, जो कि नेचुरल लॉ का बेस है। तो हम इसको लिख सकते हैं log a/log b। जैसे एग्जांपल दे दें, log, मैंने 5 बेस 3 लिख दिया, तो मैं कह सकता हूं log 5/log 3। ऐसे log 6 और ये 2 है या 5 है, तो हम कह सकते हैं log 6/log 5। अब एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर log a log बेस b है, इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो इंटरचेंज हो जाते हैं, वैल्यू बेस बन जाती है और बेस वैल्यू बन जाता है। यानी इनका जो प्रोडक्ट है, जब ये वैल्यू और बेस इंटरचेंज होते हैं आपस में, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना आएगा, ऑलवेज इट विल बी 1। इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होंगी। मैं कुछ क्वेश्चन 1-2 और प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा क्वेश्चन में, हमने कहा फाइंड वैल्यू log 1/2 बेस 1/2 और ये है 4√2। हमने कहा इसकी वैल्यू निकालनी है। हाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि मैं इसको 2 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। आप देखें log 1/2, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर 2 और ये हो जाएगा 2 पे पावर हाफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया log 1/2, 1/, ये बेस सेम होता है, पावर हट जाती है 2/5/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं log 1/2 बेस 1/2 और ये 1/2 पे पावर 5/2,
यूज करते हुए प्रॉपर्टी का ये कितना आएगा 5/2, पावर आगे आ जाएगी। तो वैल्यू और बेस जब बराबर होते हैं तो हमने कहा इसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 1 आती है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल इस तरह का दे सकते हैं हम, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है log a/b इंटू log b/c इंटू log c/a पे पावर 3 क्वेश्चन है ये। तो इस पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने अभी आपको बेस चेंज वाली कंडीशन बताई, तो उसके हिसाब से मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखिए ये आपस में log a से कैंसिल हो जाएगा, log b से, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1 पर पावर क्यू। और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूं जो कि हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि log 2√3 1728, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे बड़ी बात तो इसके फैक्टर देख लेते हैं, 1728 के फैक्टर कैसे है। तो मैंने कहा कि भाई 1728 है, तो 1728 को क्या फैक्टर हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो यहां से देखो इसके फैक्टर करके देखेंगे तो क्या क्या आएंगे, 2 पे पावर 6 64 इंटू 3 पे पावर 3, ये फैक्टर हो गए। तो अब हम लॉग ये लिखेंगे। अब हम इसको रूट के फॉर्म में ही लाना चाहते हैं, क्योंकि बेस में मेरे को 2√3 दे रखा है, तो मैंने √3 पे पावर 6 कर दिया। तो मैं अब कंबाइन करके इसको लिखना चाहता हूं, ये 2√3 पे पावर 6। अब इसका यूज करके पावर को आगे लाएंगे, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, और ये हमने 2√3 बेस 2√3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।